गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था 1.3 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 9th क्लास की। तो उसके कुछ क्वेश्चन है 1/3 क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्वेश्चन बोला है कि 0.6 बार को आप p अपन q की शक्ल में लिखो। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा, जैसे हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने एक तो पढ़ा था हमने p अपन q की फॉर्म में। दूसरा डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि वो डेसिमल एक्सप्रेशंस जिनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो अभी हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं 0.6 बार, यानी कि ये है हमारे पास 0.666 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में रिपीट भी हो रहा है, 6 जो है रिपीट भी हो रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब हम इसको p अपन q में लिख सकते हैं। तो वही चीज हमें इसको प्रूव करनी है कि हम इसको p अपन q में कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। शुरू हम करेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है, यानी कि एक नंबर रिपीट हमारा कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। हमें क्या मिलेगा जब बोथ साइड्स हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू, अब हमारे पास 0.6 बार को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहां पर क्या होगा, 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन। जब हम इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 करने से क्या होगा, पॉइंट हमारा एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.6 बार, यानी कि 6.6666 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसको हम दे देंगे नंबर 1 इक्वेशन, ये हम इक्वेशन देंगे नंबर 2। subtract equation 1 from equation second। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, LHS से LHS माइनस करेंगे, RHS से RHS माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो 10x में से 1x निकालो तो बचेगा हमारे पास 9x इक्वल टू, अगर तो 6.6 बार जो है हमारे पास ना 6.666 एंड सो ऑन, ऐसे ही 0.6 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमारे पास 666 एंड सो ऑन। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे भी 6 से 6 है, 6 से तो 6 में से 6 कट कर जाएगा तो ये सारा जीरो होता जाएगा, 0 0 0 0 0 पॉइंट 6 में से 0 बाकी 6। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच रहा है 6, तो ये बनेगा हमारे पास 6। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा हमारे पास 6/9, 3 2 6 3 3 9 व्हिच इज इक्वल टू 2/3। तो यानी कि x हमारे पास क्या था 0.6 बार, और उसे हमने किस फॉर्म में लिख दिया 2/3। तो इसका मतलब 0.6 बार किसके बराबर है, p बटे q की शक्ल में 2/3। अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यही आएगा 0.6666 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका 0.47 बार। अभी यहां पर क्या है, हमारे पास पॉइंट के बाद दो डिजिट दिए हैं लेकिन बार हमारा खाली 7 के ऊपर है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लेट मानते हैं, लेट x हमारा किसके बराबर है 0.47 बार। इस इक्वेशन को हम स्टार नाम दे देते हैं, लेट ये हमारे पास क्या इक्वेशन है स्टार। पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं और बार हमारा 1 के ऊपर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई स्टार बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, फिर वही 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7 बार। इसको दे दो नंबर 1। फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई स्टार बाय 100 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा 100 into x हो जाएगा 100x इक्वल टू, जब हम इस पॉइंट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा क्योंकि 2 0 है तो आगे चला जाएगा 2 स्टेप, तो ये हो जाएगा 47.7 बार। इसको हम दे देंगे इक्वेशन सेकंड नाम। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 100x minus 10x equal to 47.7 बार minus 4.7 बार।
तो 100 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा 90x इक्वल टू 7 बार माइनस 7 बार 0 हो जाएगा, 7 में से 4 निकालेंगे 3 हो जाएगा और 4 का 4 यानी 43.0 को हम लिख सकते हैं सिंपली इसको 43। तो x यहां से हमारा कितना हो जाएगा 43/90। तो ये आ गया हमारे पास p अपन q की शक्ल में, जबकि हमारे पास x हमने ओरिजिनली कितना लिया था x इक्वल टू 0.47 बार। तो इसका मतलब 0.47 बार हमारा पास था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ p अपन q में रखा है 43/90। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में इसीलिए रखते हैं क्योंकि इनको हम p अपन q की शक्ल में लिख सकते हैं where p and q are integers and q not equal to 0। तो जो इसका थर्ड पार्ट है ये आपको होमवर्क के लिए है, या खुद से होमवर्क ट्राई करोगे। इसमें क्या है क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं और 3 के ही ऊपर बार है, तो स्टार्ट आप इसको x मानोगे और दूसरी इक्वेशन में आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई 1000 से करोगे, दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी, दूसरे में से पहले को माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।